सॉरी, टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ग्राफ का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं। हमने उस दिन कुछ ग्राफ की बात की थी और लास्ट में थोड़े से एक दो ग्राफ रह गए थे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इसलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए ना, अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन भी होगी, रेंज भी होगी और ग्राफ भी होगा, सब होंगे। तो अपन ने बात करी थी कि चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा फंक्शन मान लेते हैं साइन एक्स है। ठीक है, अगर वो साइन एक्स है, फंक्शन साइन एक्स है, तो उसकी डोमेन जो है वो हमेशा डिफाइन होगी इससे हर रियल नंबर आर पे। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम बात करें रेंज की, तो उसकी रेंज जो है वो -1 से 1 तक ही रहती है। यानी साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, ना कम ना ज्यादा। 1 से ज्यादा या -1 से कम हो नहीं सकती। डोमेन इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज -1 to 1। भाई, हमें बात की थी कि कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है एग्जाम में, चलो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमें अगर क्लियर होगा तो हमें 12th में और आने वाले चैप्टर्स को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस अब अगर हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये ग्राफ अगर क्लियर होंगे तो फिजिक्स में जब हम पीरियोडिक मोशंस वगैरह करेंगे तो हमें ये उनको भी उसको भी समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने वाई एक्सिस पे सारे क्वाड्रेंट एंगल्स लेने शुरू कर दिए थे। दैट मींस π/2, पाई, 3/2, 2 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से हमने एक्स एक्सिस पे लिया था। फिर हमने कहा वाई एक्सिस पे चलो वैल्यू लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 से लेकर के -1 तक ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं। हम बस देखिए ना बेटा, उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि किसी स्टूडेंट को, हम 10th क्लास के स्टूडेंट को कहते हैं कि साइन एक्स जो है वो 12/5 है, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कैसे हो सकता है 12/5। साइन तो होता है p/h का रेशियो, तो परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेन्यूज छोटा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर हम इसको, इस चीज को, जिसको हमने कहा था कि इसकी फोटो खींच के रख लेते हैं दिमाग में, अच्छी तरह से को क्लियर कर लेते हैं, तो साइन एक्स रहता है ऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट पार्ट जो होता है वो साइन एक्स होता है। तो ऑर्डिनेट देखिए ना, हमारे पास 1 है, 0 है, -1 है, 0 है, तो 1 ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम -1 पे इसकी वैल्यू चलेगी, है ना। तो अब देखें, 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0 जाता है। ऑर्डिनेट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, cos x और sin x, ये क्या है, ये ऑर्डिनेट पार्ट है, यानी y पार्ट है। तो y पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। ये 10th में भी पढ़ा था कि 90 डिग्री पे 1 होती है, पाई पे 0, 3π/2 पे -1 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें π/2 पे 1 है तो पाई पे 0 है, π/2 पे -1 है, 2 पाई पे फिर 0 है। तो ये जो है फंक्शन या इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से चलेगा। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, चलो क्लॉकवाइज चलते हैं, 0 पे 0, लेकिन -π/2 पे क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इससे मैं इसको -π/2 कह रहा हूँ। -π/2 पे -1, तो -π/2 पे -1। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये -π है, -π से 0, -π पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट लेना चाहिए मुझे। इसी तरह से यहाँ पे पहुंचूंगा तो ये -3π/2 है, ध्यान रखिएगा, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ये -3π/2 है, ये -3π/2 पे क्या हो जाएगा अपने पास में 1, तो ये हो गया अपने पास 1, और 2 पाई, -2 पाई पे वापस से 0, -2 पाई पे वापस से 0। तो ये इसका ग्राफ भी इस तरह से चलेगा, ये यहाँ पे, राइट। ये हो गया इसका साइन एक्स का ग्राफ। चेक कीजिए ना, ये 1 से ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि ये 1 होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा -1, तो ये -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ चलता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, राइट। इस तरह से पीरियोडिक मोशंस भी अपन ने पढ़ी होंगी 9th क्लास में, उस तरह का कुछ ग्राफ है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, रेंज में क्लोज इंटरवल लिया है अपन ने, तो इंटरवल -1 से 1 तक, यानी कि -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, और डोमेन इसकी आर है, यानी कि हर रियल वैल्यू के लिए ये जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, राइट। अगर किसी को साइन एक्स की कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर किसी को साइन एक्स में से कुछ पूछना हो, इससे ग्राफ में कुछ पूछना हो तो पूछिए। साइन एक्स और कॉस एक्स को, साइन एक्स और कॉस एक्स अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना, तो टैन और सेक या कॉस एक्स, कॉस, इनको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
चलिए सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं अपन, क्या ले ले, cos x की बात करते हैं। चलो cos x की बात करते हैं। हमने कहा cos x हमारा फंक्शन है मान लीजिए, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन वापस से जो हमने फंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो जो हम रख सकते हैं वो डोमेन होता है, और जो जो हमें मिलता है वो उसकी रेंज होती है। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर्स, सारी रियल वैल्यूज जो है उसकी डोमेन में हो सकती है। हम रेंज की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए साइन को जैसे देखा था आप वैसे ही देख सकते हैं, ये क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यानी एब्सिसा की बात कर रहा हूँ, -1 लोएस्ट मैक्सिमम 1, इससे ज्यादा नहीं। अपन ने 0 से लेकर के 90 डिग्री तक तो हमने लास्ट में भी पढ़ाई था, है ना। अगर हम cos x की बात करें और ग्राफ की बात करें तो हमें समझाया गया है कि जितने भी क्वाड्रेंगुलर एंगल्स हैं, यानी π/2, π/2 और 2π, इसके ऊपर हमें ग्राफ के टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, ये विजिबल पॉइंट, ये क्लियर होना चाहिए, है ना, राइट। हाँ जी, यहाँ पे आते हैं, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। कॉस की बात कर रही है, ध्यान रखिएगा, कॉस यानी एब्सिसा पार्ट 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, 3π/2 पे 0, यहाँ पे वापस से 2π पे 1 हो जाता है। चेक कीजिए, 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0, पाई पे -1 होता है, यानी कि यूं, और इस तरह से ये ग्राफ चलेगा। चेक कीजिए, इसी तरह से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 पे तो 1 है ही, इसके बाद अगर हम -π/2 पे चलेंगे, ध्यान रखिएगा मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, -π/2 पे 0, -π पे -1 एंड सो ऑन। तो आपके पास में ये जो ग्राफ है वो इस तरह से चलेगा। ये कॉस का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू 1 को टच कर रही है और ये वैल्यू -1 के चल रही है। तो 1 से लेकर के -1, या यूं कह लीजिए -1 से लेकर के 1 तक इसकी जो है रेंज है, और ये ग्राफ इस तरह से ऑल्टरनेटिवली चलेगा, cos x का ग्राफ। याद कीजिए ना बच्चे, फंक्शन चैप्टर में क्या करा था, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और एक क्या क्या था, ग्राफ। तो अब हम भी यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम डोमेन, रेंज और ग्राफ चेक कर रहे हैं तीनों का। तो सॉरी, ये 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया cos x। अब cos x और sin x अगर हमें क्लियर है तो tan x भी क्लियर करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और इसका ग्राफ भी हमने उस दिन भी शॉर्ट डिस्कस किया था डिटेल में, आज थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। चलिए, हमारा फंक्शन है tan x का। अगर फंक्शन tan x का है तो याद रखिएगा, फंक्शन जो है वो साइन और कॉस का रेशियो है। ये डिफाइन तभी होगा जब cos x जो है वो 0 नहीं होगा। cos x 0 पे ये डिफाइन नहीं, cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos अगर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। अब याद करें जरा, cos 0 कब होता है, जब भी cos 0 होता है वो हमारे पास में π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 वाली वैल्यूज होती हैं, यानी कि x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है ना। तो if cos x is equals to 0, then what is x? x is the odd multiple of π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के और रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइन होगा। तो डोमेन में r यानी रियल वैल्यू आएंगी, एक्सेप्ट उसके अलावा, किसको छोड़ के, जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है उसको छोड़ के, उसके अलावा सारी वैल्यूज के लिए ये डिफाइन होगा। डोमेन चेक कीजिए, डोमेन क्लियर है ना, इसकी डोमेन में और रियल वैल्यूज आएंगी, नहीं आएगी तो क्या नहीं आएगा, ऑड वैल्यू ऑफ π/2 नहीं आने चाहिए, यानी कि π/2 पे डिफाइन नहीं है, 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है, फिर अपने पास में 270 डिग्री पे डिफाइन नहीं है, एंड सो ऑन, राइट। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज में आप जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है, और जो वैल्यू मिलती है वो रेंज होती है। तो रेंज में ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, ये डिफाइन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज, कोई भी रियल वैल्यू जो है वो इसकी रेंज में आ सकता है, राइट। इसके ग्राफ की बात करते हैं, वही तरीका वही है अपना ड्रॉ करने का। हमने क्वाड्रेंगुलर मार्क करे, ये π/2 था, पाई था, ये 3π/2 था, और ये 2π। इस तरह से यहाँ पे आते हैं -π/2,
-पाई, -3π/2 और ये -2π। ठीक है, अब देखिए ना, ये π/2 पे डिफाइन नहीं है, tan x जो है वो π/2 पे डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, π/2 या मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे इस तरह से डॉटेड लाइन खींच देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। अब देखें, साइन 0 पे tan भी 0 हो जाएगा, और जिस तरह से साइन बढ़ता जाएगा tan भी बढ़ता जाएगा, लेकिन π/2 पे इट विल टेंड टू इंफिनिटी। इस तरह से पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, लेकिन किस तरफ जा रही हैं, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, π/2 पे इंफिनिटी के पास जाएगा। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव ले, यानी कि हम क्लॉकवाइज घूमना शुरू करें, तो साइन माइनस होता जाता है, तो यहाँ पे वैल्यूज इस तरह से आएंगी, यानी कि पाई से ऊपर जाएगा 3π/2 की तरफ, और ये यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी है हमारे पास में पाई, -पाई से ऊपर जाएगा और ये नीचे। इस तरह का ग्राफ, इस तरह का डिजाइन बनेगा अपने पास में tan x का ग्राफ। चेक कीजिएगा, -π/2 पे डिफाइन नहीं है, इंफिनिटी है, π/2 पे इंफिनिटी है, 3π/2 पे इंफिनिटी है, -3π/2 पे इंफिनिटी है, एंड सो ऑन। पॉजिटिव और नेगेटिव आप आराम से चेक कर सकते हैं कि 90 पे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज करें, अगर हम क्लॉकवाइज करें तो ये नेगेटिव होता है। और हमने इसके लिए वो भी डिस्कस किया था कि और साइन tan cos का घर होता है, तो हमें याद है इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें tan हमेशा नेगेटिव होता है। चेक कीजिए, सही है ना। तो ये tan का ग्राफ था। डोमेन क्लियर है, डोमेन में ये क्यों एग्जेम्प्टेड है, ये यहाँ से क्यों हमने इसको हटाया रियल वैल्यूज के लिए, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि cos 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी डोमेन में हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं पुट कर सकते, उसके अलावा कोई भी रियल वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, और हमें कोई भी रेंज जो है, रेंज में कोई भी रियल वैल्यू मिल सकती है, लेकिन हाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए cos 0 कब होता है, वो हमारी डोमेन से एग्जेम्प्टेड है, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, tan के बाद अगर tan समझ में आता है, तो हमने cot भी उस दिन डिस्कस कर लिया था वैसे, कि cot x जो है, अगर हमारा फंक्शन है तो cot x जो है वो रेशियो होता है cos अपॉन साइन का, यानी कि साइन x जब भी 0 होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। साइन x 0 कब होता है, साइन 0 होता है हमारे पास, ये साइन 0 होता है हमारे पास में इस पे पाई पे, क्योंकि देखिए साइन क्या होता है, ऑर्डिनेट कब होगा 0, जब वो x एक्सिस पे होगा, यानी कि n पाई मल्टीपल ऑफ पाई पे वो डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब हमें क्लियर है कि अगर हमें कोई डोमेन पूछे इसकी, तो डोमेन में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, छोड़ के किसको, n पाई को छोड़ के, n पाई के अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो हमें कोई भी रियल वैल्यू जो है वो मिल सकती है, वो इसकी रेंज है, राइट। अब इसका भी ग्राफ वैसे ही बनाएंगे अपन, पहला π/2, फिर पाई, 3π/2, 2π, डिफाइन कीजिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में एक मतलब एक रोटेशन तक। हाँ जी बेटा, चलिए, कहाँ डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, तो जैसे अपन ने tan में मार्क किया था ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इस तरह से यहाँ पे भी हम इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे जो है वो डिफाइन कर, ये डिफाइन नहीं होगा तो सॉरी मल्टीपल्स ऑफ पाई पे हम डैश कर देते हैं। अब देखिए ना, 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, और साइन 0 होता ही कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, tan से थोड़ा सा उल्टे तरीके से, यूं मान लीजिए इसका ग्राफ, ये कॉट का ग्राफ है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम के देख लीजिएगा, चाहे तो इस क्वाड्रेंट के तरीके से समझ लीजिएगा कि ऑल साइन टैन कॉस में क्या होता है, लेकिन आपके पास कॉस का ग्राफ जो है वो इस तरह का आता है। ठीक है, पाई पे डिफाइन नहीं है, -पाई पे डिफाइन नहीं है, एंड सो ऑन। यहाँ तक की स्टोरी हमने उस दिन पढ़ ली थी या डिस्कस कर ली थी। अब बचे थे हमारे पास सेक और कॉसेक, बात करूँ इसकी। यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए प्लीज। ये
निज, यश, आगे निज, समझ में आ गई बात क्या? हेलो, निज, हेलो, यश, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बोलिए सर। समझ में आ गया ग्राफ कैसे बन रहा है? हाँ सर। डोमेन समझ में आ गई? हाँ सर। उसमें एन पाई क्यों माइनस किया, यहाँ पे क्यों हटाया, वो समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, फर्स्ट टाइम नहीं आया था, सेकंड टाइम आ गया। चलो उम्मीद करता हूँ, ठीक है। निज, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आपने Yes, किस sir. क्लास ज्वाइन नहीं करी थी? समझ में आया कुछ? Yes, sir. No, sir. ये सर नो सर क्या है, डबल क्यों कर रहा है बात? एक बात बोल। No, sir. नहीं है समझ में? क्या चीज समझ में नहीं आई? डोमेन No, समझ में sir. नहीं आई या ग्राफ समझ में नहीं आया? The graph. ग्राफ समझ में नहीं आया। टैन का भी समझ में नहीं आया था क्या? No, sir. तो बोलना नहीं था क्या? सर एक बार प्रीवियस वाली वीडियो देख लो, उसमें आपने बेसिक से समझाया हुआ है ना स्टार्टिंग से, उसके बाद कोई डाउट होगा तब देख पूछ लूंगा आपसे मैं। सर इस भरोसे मत रहे यार, मैंने इसलिए मतलब रिपीट इसी चक्कर में किया था कि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आगे आगे बार ध्यान रखियो, जब मैं ऐसे बोलूँ ना कि वीडियो से रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीटेशन में समझ में आया या नहीं आया तो छोड़ देंगे, नहीं। रिपीटेशन में भी अपने को उतना ही समझ में आना चाहिए जिसे कहते हैं, ठीक है। चल अब सेक्ट में अगर समझ में नहीं है ना तो मुझे रोक देना, अगर तेरे को सेक्ट में Okay, sir. समझ में ना आए तो रोकना, ठीक है। अच्छा हाँ, चल आते हैं हमारा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं अपन, वो है सेकेक्ट। मान लीजिए सेकेक्ट है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन अगर सेकेक्ट है तो सेकेक्ट तो 1/cos x यानी रेसिप्रोकल ऑफ cos x होता है। देखिए ना, अगर हम इसकी डोमेन चेक करना चाहते हैं तो डोमेन में क्या हर सेकेक्ट की डोमेन में क्या ये हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा? नहीं, नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो तब। जब डिनोमिनेटर 0 हो तब, यानी cos x 0 हो जाए तो डिफाइन नहीं होगा। cos x 0 कब होता है? cos 0 कब होता है? 90 डिग्री पे, 10th में पढ़ा था। तो 90 पे 0 होता है, फिर 3π/2 पे 0 होता है, फिर 5π/2 पे 0 होता है। देखिए ना, cos होता क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा 0 कब होगा? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे क्या आता है? π/2 आता है, फिर 3π/2 आता है, फिर 5π/2 आता है, फिर 7π/2 आता है, एंड सो ऑन। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हमारे डोमेन में सारे वैल्यूज आ सकती है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नहीं हो सकता, ये डिफाइन नहीं है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं हो सकता, इसने डोमेन में से इसको निकाल दिया। पहली बात, पहली बात ये बात समझ में आनी चाहिए थी, डोमेन में से हमने इसको क्यों निकाल दिया? क्योंकि 0 अगर डिनोमिनेटर होगा तो इट विल नॉट बी डिफाइंड। तो हमारे पास में डोमेन में, यानी कि हम इसकी वैल्यू जो जो रख सकते हैं वो डोमेन होती है ना, हम क्या क्या रख सकते हैं इसके डोमेन में हम हर रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन π/2 नहीं रख सकते, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते। ठीक, पहली बात समझ आती है। फिर दूसरा वो कहता है रेंज क्या है इसकी। तो चलो ग्राफ से रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में हमें समझाया गया कि पॉइंट जो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है ये ले लेनी चाहिए, यानी कि क्वाड्रा एंगुलर ले लेनी चाहिए, जो क्वार्टर पे एंगल्स आते हैं वो ले लेनी चाहिए। तो अपने कहा चलो 0 है तो इसके बाद में π/2 होगा, फिर पाई होगा, फिर 3π/2 होगा, और ये 2π होगा। इसी तरह से हम दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि हम क्लॉकवाइज चलते हैं। π/2 होगा, माइनस पाई होगा, माइनस 3π/2 होगा, और ये माइनस 2π होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर हम वैल्यू ले लेते हैं 1 और -1। अभी तक हमारा 1 और -1 से काम चल जाता था, तो अगर एक बार 1 और -1 ले लेते हैं। अब देखिए ना बेटा, सेकेंड किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को बोला आपने sec थीटा इज 5/12, विल ही ऑब्जेक्ट और नॉट? डेफिनेटली ही इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट। वो कहेगा क्या कर रहे हो भैया, sec थीटा 5/12 कैसे हो सकता है? sec तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है,
तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशो 1 से कम हो ही नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशो 1 से कम हो ही नहीं सकता। तो हमें ये बात तो समझ में आ रही है सेक थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती। हमें ये बात तो समझ में आ रही है क्योंकि सेक थीटा 5/12 हो ही नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो 1 से छोटा नहीं हो सकता। बात समझ में आती है इतनी तो, है ना। तो पहली बात तो ये समझ में आती है। फिर हमें ये समझ में आता है कि ये कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होगा। तो हमने कहा π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं π/2 पे ये डैश ऐसे लाइनें खींच लेते हैं वर्टिकल थोड़ी सी, ताकि हमें क्लियर हो कि ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। π/2 पे, c/2 पे, -π/2 पे और -c/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। अब चेक करते हैं, हम किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ले रहे हैं, यानी सेक की वैल्यू ले रहे हैं, है ना। चलो, तो अगर हमें 10 की ट्रिग्नोमेट्री भी आती है तो हमें ध्यान होगा उसमें हमारे पास में वैल्यू जो है वो 1 से ऊपर ही जाती है, ज्यादा ही जाती है। चेक कीजिए ना, हमारे पास में क्या था 0, 40 नहीं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1 यहाँ पे 30 पे हो जाती है 1/2, 1/√2 नहीं सॉरी √3/2, 1/2 ये हो जाएगी 1/2 और ये 1। देखिए ये कॉस की वैल्यू है, ठीक है, cos x। तो sec x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होती है, यानी कि 0 पे 1 होती है। ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 90 पे 0 होता है, cos 0 90 पे होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। sec की वैल्यू ठीक लिखी है क्या मैंने, मेरे को भी एक बार चेक करने दो। cos की 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 पे √3/2 होती है, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0 हो जाता है cos, है ना। सेक इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। देखिए ना, 2 को जब आप 1.73 से कुछ से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। फिर ये √2 है, ये तो 1.412 होता है, यानी 1 से ज्यादा ही होता है। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि बढ़ रही है, देखो ये वैल्यूज बढ़ रही हैं। इन्फिनिटी कब हो जाता है, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो हमारे पास में अगर हम चेक करें तो सेक की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगी, यानी कि 1 से ऊपर ही जाएगी और π/2 के पास में ये टेंड टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को टच करेगा, लेकिन टच नहीं करेगा मतलब टच करने की कोशिश करेगा। अब आ जाते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0 से -π/2, 0 से -π/2। अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे भी x जो है वो पॉजिटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos x जो है, यानी कि जो एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है। ये cos का घर है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज भी इसी तरह से आएंगी। ये ग्राफ, पहला ग्राफ आपने को बात में समझ में आनी चाहिए थी। अगर ये cos ये इस तरह से है तो हम माइनस से π/2 से -π/2, यानी कि हम देखें ना यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेगी, ये हो गया -π/2, ये हो गया अपने पास में -π। तो -π/2 से -π के बीच की बात करें, यहाँ तक पूरी बात करें अगर हम -3π/2 तक, तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का ये ऑल्टरनेट बनता रहेगा। तो ये इस तरह से -1, ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम है ना, ये जो है ये इस पे आ रहा है, तो ये इस तरह से वैल्यूज का ग्राफ बनता जाएगा। ये सेक का ग्राफ है। अगर सेक का ग्राफ समझ में आता है तो हमें कॉसेक का ग्राफ भी आराम से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कॉसेक में क्या होगा, लास्ट ग्राफ है कॉसेक का। कॉसेक में हमारे पास में ये हो जाएगा 1/sin x। 1/sin x कहाँ डिफाइन नहीं होता, डिफाइन नहीं होता अपने पास में π/n पे। ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, लेकिन n पे डिफाइन नहीं होता। और जब cosec का आप ग्राफ बनाएंगे तो वो लगभग sec x जैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा जो पैराबोलिक फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है वो थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। ये आगे आपके पास में इस तरह से, हाँ जी, बात करें, चलो इसकी वैल्यू भी 1 से -1 के बीच से लेकर के इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, यानी कि -1 को इंक्लूड करते हुए, या यूं कह लें ओपन इंटरवल -∞ से -1 तक,
और 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक, ये इसकी रेंज है। जिस तरह से अपने पास sec x की भी रेंज थी, इसकी भी रेंज सेम है। ठीक है, sec x की रेंज मैंने लिखना भूल गया था, याद रखिएगा sec x की रेंज और cos x की रेंज सेम होती है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक और 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। दोबारा देखिए ना, cos x है, क्या ये कभी इसकी वैल्यू 1 से कम होगी? नहीं होगी, क्योंकि cos x क्या होता है? cos x होता है अपने पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन p की वैल्यू 1 से कम कभी भी नहीं हो सकती। अब चेक करते हैं, जीरो पे क्या होगा? अगर साइन जीरो की बात करें तो हमारे पास में ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। कहाँ? पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे और माइनस 2 पाई पे, ये डिफाइन नहीं होता। अब चेक करते हैं, ये इंफिनिटी से लेकर यहाँ तक 1 तक आएगी, कहाँ तक? पाई बाय 2 पे, 90 डिग्री पे 1 होगी और उसके बाद में वापस से इस तरह से, यहाँ पे भी इसी तरह से -1 पर, -1 से आएगा, ये मैं इसको ज्यादा ऊपर ले गया हूँ, ये -1 से यहाँ पे। चेक कीजिएगा इसको आराम से, चाहे तो आप बाद में देखिएगा, ये -1 से यहाँ, ये +1 से यहाँ। चेक कीजिए, ये इस तरह से ग्राफ आना चाहिए। आराम से देखिएगा बेटा, -5 0 से -5 तक, यानी कि cos x है ना, ये यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, ये फोर्थ और थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होता है। -π/2 से लेकर -5 तक इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर हमारे पास -5 से 2 पाई, -2 पाई, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। इस तरह से इसमें अगर हम पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में चले तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है, ये रहा sin x पॉजिटिव वैल्यू है, और 1 ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू जो है वो 1 तक कम होगी, 1 से कम नहीं होगी, और इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो ग्राफ अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में नहीं आए हैं तो भी याद रखिएगा, ये ग्राफ आपको बाद में भी दोबारा करने को मिलेंगे, तब क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको साइन और